हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोग कैसे हो? मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ जो स्टूडेंट्स क्लास 6 से और एबोव कोई भी कक्षा में पढ़ रहा हो क्लास में, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्म है जिसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग कहीं कहीं वैज्ञानिक रूप भी कहते हैं, साइंटिफिक फॉर्म भी कहते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के नाम से ये प्रसिद्ध है। तो आप लोग समझेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों है, और ये हमारे अगले इस पे और क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं वो चीज़ समझना है हमें। तो स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की जानकारी देता हूँ, ध्यान से समझिए। जैसे स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए कि कोई नंबर यहाँ पे बहुत बड़ा जीरो के साथ है, तो स्टूडेंट्स इस नंबर पर अगर प्रोसेस करना होगा तो बार बार ये अगर नंबर लिखना पड़े तो बहुत दिक्कत की बात होती है। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए एक कॉन्सेप्ट का निर्माण हुआ जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो कोई भी नंबर अगर m इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में लिखा जाए, जहां पे जो m इस टाइप से हम लोग इन नंबरों को लिखने की जो प्रोसेस है उसी को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या करते हैं कि जैसे इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम 3 को लेंगे। यहाँ पे पॉइंट समझिए कि यहाँ पे लास्ट में इसका पॉइंट है, कर कहीं नहीं दिख रहा है पॉइंट पूरे लाइन में, तो यहाँ पे दिखना है ना, यहाँ पे लगा देना है अपने से। उसके बाद 0 0 लगाएंगे तो उस 0 का कोई महत्व नहीं होगा, है ना, ये ब्रेकर है हमारा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स जब हम इस पॉइंट को ट्रांसफ़र करके यहाँ लाएंगे, यहाँ क्यों लाएंगे? क्योंकि जो m की वैल्यू बनेगी यहाँ पे 3m का काम करेगा। तो जो m का वैल्यू है वह 1-10 के बीच में होना चाहिए। देखो यहाँ पे 3 है, तो अगर मैं यहाँ ला दिया होता 30 तो ये 10 से अधिक हो गया होता, तो ये हमें एक्सेप्ट नहीं होगा। इस नियम के अनुसार ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इसको क्या करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक लाना है आपको। तो क्या करते हैं कि अब कितना लाए हैं, तो वो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ 10 टू द पावर 14। अगर पॉइंट को हम इधर शिफ्ट करेंगे, पॉइंट अगर इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो जो पावर होगा वो पॉजिटिव होगा, और जब पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे तो पावर जो होगा वह निगेटिव होगा। याद रखना है। जैसे यहाँ से यहाँ तक लाए हैं तो पावर पॉजिटिव हुआ है 14। अगर यही इधर से गए होते, एक और एग्जाम्पल के थ्रू दिखा रहा हूँ, तो चलिए स्टूडेंट्स दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 0.00000604 है, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमको क्या है कि यही चीज़ समझना है कि इस पॉइंट को कहाँ पर ट्रांसफ़र करें। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दूँ 6.04 पे, तो ये जो नंबर आया है 6.04, ये 1 और 10 के बीच में है। ठीक है, 1 और 10 के बीच में है। तो यहाँ पे ये एक्सेप्टेबल है। अब इसके बाद जो पावर बनेगा इसमें 10 टू द पावर, वो इसको देख के कि कितना नंबर वो क्रॉस करके गया है, 1 2 3 4 5, और चूंकि ये पॉइंट इधर की तरफ शिफ्ट हुआ है तो पावर निगेटिव होगा। तो कितना 1 2 3 4 5, तो ये -5 होगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर 0.00073 होता तो पॉइंट को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करते। ठीक है, क्योंकि यही जो नंबर है 7.3, ये 1 और 10 के बीच में लाई करता है। अगर मैं इधर कर दूं तो ये 1 से कम हो जाएगा,
0.73 कर दूं तो ये 1 से कम हो जाएगा, और इधर कर दूंगा तो 73 हो जाएगा जो 10 से अधिक हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें हमें नहीं चाहिए, इसीलिए मैं इसको 7.3 पे एडजस्ट किया हूँ। अब चूंकि पॉइंट इधर की तरफ ट्रांसफर हो रहा है तो पावर निगेटिव होगा। कितना अंक ट्रांसफर हो रहा है तो 1 2 3 4, तो यहाँ लिखेंगे 10 टू द पावर -4। तो इस फॉर्म में जब हम लोग कोई चीज़ लिखते हैं तो हम लोग उसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो फाइनली अब आप लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ गया होगा। अगर किसी स्टूडेंट्स की कोई दिक्कत है स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके समझ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं। तो अब अगला जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स कि स्टैंडर्ड फॉर्म वाले नंबरों को कैसे प्लस करें, मतलब उसके ऊपर जो ऑपरेशंस होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, उस पे अब हम चर्चा करने वाले हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको आगे जाएंगे तो क्लास 11-12 में भी आप लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म देखने के लिए मिलेंगे। उसके ऊपर जो ऑपरेशंस होगा मल्टीप्लाई डिवीजन, आप उसको पूर्णतः समझना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग को दिक्कत होगी। तो चलिए अब जैसे मैं 3 × 10 टू द पावर 4 और 5 × 10 टू द पावर 4 को प्लस करता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रहे, दो बातें आपको इसमें समझना है। प्लस और माइनस में ये दोनों एक ही रूल से चलते हैं। मल्टीप्लाई और डिवीजन में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, प्लस माइनस में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। क्या कन्फ्यूजन होता है कि यदि इन दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म का पावर सेम होता है, देखिए पावर सेम है तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, तो हम डायरेक्ट इसको प्लस कर सकते हैं। जैसे 3 और 5 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 8 × 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये तब के लिए है जब दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म का जो पावर है वो सेम होगा। अगर दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म का पावर सेम नहीं होगा तो हम इसको जनरल तरीके से जोड़ नहीं पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे अगर क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे करेंगे। यहाँ पे समझिए, जैसे आ गया कि 3 × 10 टू द पावर 4 है एक, ठीक है, और प्लस यहाँ पे है 5 × 10 टू द पावर 6 है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम इजीली हम इसको प्लस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे पावर का वेरिएबल है, ये वैरी करता है, अलग अलग है। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या करेंगे, अब इसके दो तरीके हैं। या तो इसके पावर को कम करो, 2 कम करके 4 करो, या इसके पावर को बढ़ा के 6 करो। ये दोनों स्टेज में आप लोग काम कर सकते हैं। चलिए तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके पावर को 2 माइनस कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स माइनस करने का भी तरीका थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। जैसे इसको हम नहीं कुछ किए हैं, यहाँ पे क्या करना है कि जो ही ये 10 के पावर 4 करेंगे तो इसमें से हम 2 अंक क्या कर दिए हैं, माइनस कर दिए हैं, मतलब कि 2 अंक कम कर दिए हैं। तो जो ही हम किसी नंबर पॉजिटिव पावर में, वैसे ये प्लस का नंबर है ना, अब जब हम इसमें 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 00 आ जाएगा ऑटोमेटिक। देखिए ध्यान लगाइए, यही 2 0 है, समझिए कि ये 6 0 है इसके ऊपर, इसमें से मैं 4 0 इस यहाँ पे रख दिया और 2 0 इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। अब जब दोनों ये सेम पावर हो गए, ध्यान से समझिए यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अब हम इसको जोड़ सकते हैं। 500 और 3 हम लिख देंगे 500 कितना, 3 × 10 टू द पावर कितना 4। लेकिन स्टूडेंट्स अब यहाँ भी एक समस्या है कि ये जो नंबर आया है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में फिर चेंज करने का प्रोग्राम बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे चेंज करेंगे। इसको चेंज करने का तरीका है, समझिए कि यहाँ पे कुछ पावर पॉइंट नहीं है तो यहाँ पे पॉइंट है। अब इस पॉइंट को हम इधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कितना 5.03 पे, तब जाके ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। तो जो ये 4 था, जब पावर को इधर हम ट्रांसफ़र किए, पॉइंट को इधर ट्रांसफ़र किए, तो इसमें पावर में जितने ट्रांसफ़र किए हैं उतने पावर इसमें पुनः बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5.03 × 10 टू द पावर कितना 6। तो स्टूडेंट्स हम
कैसे दो स्टैंडर्ड फॉर्म को कैसे हम जोड़ते हैं, इस पे हम लोग चर्चा किए। अभी ये प्रोसेस जो माइनस पे भी है ऐसे ही काम करता है, तो थोड़ा समझिए स्टैंडर्ड। चलिए स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल सब्सट्रैक्शन का लिया हूँ मैं। 6 × 10⁵ माइनस 3 × 10⁴। तो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फॉर्म का एडिशन और सब्सट्रैक्शन के प्रोसेस सेम है, बस एडिशन में प्लस करते हैं, सब्सट्रैक्शन में माइनस करते हैं, लेकिन ये जो पावर है उसको सेम करने के बाद ही आप इस पे कोई प्रोसेस कर सकते हैं। तो चलिए, अब जैसे मैंने बताया कि या तो इसको एक कम कर दीजिए, एक कम करेंगे तो 4 के बराबर हो जाएगा, या तो इसको एक बढ़ा लीजिए। दोनों परिस्थितियां हैं यहाँ पे, तो सुविधाजनक दोनों ही है, अपना समझने का तरीका है, जैसे आप समझ पाए उसको। तो चलिए, अब अभी मैं इसको बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। 4 को क्या करना है, 5 करना है। तो 6 × 10⁻, कितना है, 5 माइनस, यहाँ पे देखिए, जब मैं इस पावर को 4 से 5 करूँगा, मतलब बढ़ाऊँगा, तो बढ़ाने का क्या मतलब है, बढ़ाने का मतलब है कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 10 से डिवाइड भी करेंगे, तो ये जो है अब यहाँ ट्रांसफ़र होके आएगा। ये देखिए क्या हुआ है अब, कि जब मैंने इसमें एक पावर बढ़ाया, तो पावर बढ़ाने का क्या मतलब है, पावर बढ़ाने का मतलब कि हमने इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 10 से यहाँ पे डिवाइड करके इसको 0.3 में बदल दिए। अब फिर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, एक डिजिट और इसमें 10 उतार देंगे, तो फिर ये 4 पावर में हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, फिर सेम अपने कंडीशन पे आ जाएगा। तो अब जब इस परिस्थिति में ये आ गया, अब आप जब ये दोनों बेस सेम हो गए पावर, तो आप इसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जब स्टूडेंट्स, जब 6 में से 0.3 माइनस करेंगे, तो ये 5.7 होता है। तो जब ये 5.7 हो जाएगा, तो 5.7 × 10⁻, कितना, 5। तो स्टूडेंट्स, ये चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, तो हम इसे कुछ और प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग सीखते हैं कि मल्टीप्लाई और चलिए स्टूडेंट्स, तो देखते हैं कि इस टाइप के स्टैंडर्ड फॉर्म की जो नंबर है, उसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस कैसे करते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसमें जब मल्टीप्लाई का प्रोसेस है, तो आपको अब इसमें पावर मल्टीप्लाई और डिवीजन पावर सेम करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे आप, इसको आपको कुछ नहीं करना है, ये 6 और 3 जो है इसको एक में कर लेना है, ध्यान लगाइए। और ये जो पावर है 10⁵ और 10⁶, इसको एक में कर लेना है, मतलब कि यहाँ पे जो नंबर है उसको अलग और जो नंबर है उसको अलग मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 18 × 10⁻। अब चूंकि बेस है, तो ये प्लस हो जाएगा दोनों, तो जाएगा क्या, 11। क्योंकि मैं बताया था इसके पहले एक्सपोनेंट इन पावर में कि यदि नंबरों का बेस सेम है, तो उसका पावर है वो प्लस हो जाता है। तो चलिए, कि अब जो नंबर है स्टैंडर्ड में देखें, ये से अगर इस पॉइंट में इधर ट्रांसफर कर रहा इधर है, हम करेंगे पॉइंट को
इसीलिए ये